राधे राधे। मैं राधिका शरण आप सभी भगवत प्रेमियों का आपके अपने चैनल राधे नाम रस वाहिनी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय की गहराइयों से आप सबको मैं वंदन भी करता हूं। आप सभी स्वीकार करें। प्यारे प्रेमियों, प्रिया प्रीतम की अपार करुणा कृपा से आशा करता हूं आप सभी आनंद में होंगे और प्रसन्नतापूर्वक प्यारे प्रभु के आश्रय में और उनकी सानिध्य में इस जीवन यात्रा का आनंद ले रहे होंगे। भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी के आश्रय को लेकर के एक भक्त कहते हैं, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। बड़ा प्यारा भाव है जिन्होंने भी लिखा है और हमारे जो वैष्णव जन हैं वो तो इसी भाव को ठाकुर जी के साथ में उनकी कृपा के अंतर्गत जीते हैं, उनके आश्रय में जीते हैं। भगवत प्रेमियों, हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा को लेकर के कुछ नियम और सावधानी जो है उनकी चर्चा इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और आशा है कि आप सब निश्चित रूप से नियमों का पालन करते हुए श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा दास का विश्वास है। प्यारे प्रेमियों, गिरिराज जी की महिमा के बारे में अगर हम बात करें तो गोपियों ने जिक्र किया है, हरिदास वर्य गिरिराज महाराज भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं, जो भगवान की सेवा करे और भगवान के प्रेमियों की भी सेवा करे, उसे हरिदास वर्य कहा जाता है। ऐसा हमने संतों से सुना है और भागवत के माध्यम से प्यारे प्रभु की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की जागृति जन जन में करने वाले हमारे वैष्णव जन कथा के 5वें दिन गोवर्धन महाराज की पूजा का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सभी प्रेमियों के साथ मिलकर के आनंद लेते ही हैं, मनाते हैं। उसका भी आनंद इस समय कलयुग में आप खूब ले रहे हैं कथाओं के माध्यम से। और प्यारे प्रेमियों, भगवान ने यद्यपि ब्रजमंडल में बहुत सारी लीलाएं की हैं, लेकिन गिरिराज पूजा जो लीला है, गोवर्धन जो पूजा है, वो अपने आप में एक अद्भुत है और विशेष है, क्योंकि इस लीला में एक अन्य लीलाओं से हटकर के बात मिलती है। वो ये है कि 7 दिन तक समस्त ब्रजमंडल श्री ठाकुर जी के और किशोरी जी के सानिध्य में रहा, उनका दर्शन करता रहा। एक गोवर्धन पूजा ही ऐसी लीला है। अन्य लीलाओं में समस्त ब्रजमंडल को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। भगवान के दर्शन तो उनकी लीलाओं के अंतर्गत होते थे, उनकी लीलाओं का भी सानिध्य उनके ग्वाल वालों को प्राप्त होता था, लेकिन सिर्फ गोवर्धन पूजा एक ऐसी लीला है जिसमें समस्त ब्रजमंडल, रसिक जन कहते हैं सबरो ब्रज एक ठौर बुलायो, ठाकुर जी ने समस्त ब्रजमंडल को गिरिराज जी के नीचे ही आहुत किया था और सब ने प्यारे प्रभु के दर्शन अपलक दृष्टि से 7 दिन और 7 रात तक किए थे। सबको लाभ प्राप्त हुआ था। तो इसलिए गिरिराज पूजा अपने आप में एक विशेष भगवान की लीला हो जाती है। भगवान की इस लीला को, पूजा को हम बार बार वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। प्यारे भक्तजनों, अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियां मैंने जो हम चलकर के परिक्रमा लगाते हैं उसके अंतर्गत आप सबसे निवेदन की थी। आज मैं चर्चा करने वाला हूं दंडवती परिक्रमा। दंडवती परिक्रमा जो हम लेट करके देते हैं, 21 किलोमीटर में फैले हुए श्री गोवर्धन नाथ का दिव्य विग्रह, जिसकी हम दंडवती परिक्रमा लेट करके करते हैं, उसका अपना एक आनंद है, अपना एक भाव है और अपनी एक महिमा है। प्यारे प्रेमियों, इस दंडवती परिक्रमा में आने वाली कुछ जो सावधानियां हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो रखने योग्य हैं, उनका हम आपसे आज निवेदन करने वाले हैं। आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो निश्चित रूप से दंडवती परिक्रमा में सावधानी रखते हुए जो आप परिक्रमा लगाएंगे उसका अपना एक अलग रस होगा।
भगवत प्रेमियों, दंडवती परिक्रमा में पहली बात तो हमारी माताएं और हमारे भक्तजन दोनों का अलग अलग नियम है। दंडवती परिक्रमा में एक तो खड़े होकर के नहीं चला जाता, वो लेट करके ही प्रारंभ होती है। जैसे हमने चलने वाली परिक्रमा के बारे में बताया कि 7 बार दंडवती करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये जो परिक्रमा है दंडवती, इसमें हम खड़े होकर के नहीं चलते हैं, इसमें हम लेट करके ही चलते हैं, खड़े होकर के वापस हो जाते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। दंडवती जब हम प्रारंभ करते हैं तो लेट करके ही प्रारंभ करते हैं, और जहाँ पर दंडवती परिक्रमा हमने विश्राम दी है उससे आगे हम नहीं निकलते। इसको थोड़ा सा नोट करेंगे आप कि दंडवती परिक्रमा जहाँ तक हमारी हो गई है वहाँ हम उस स्थान को प्रणाम करके विश्राम करके उससे आगे नहीं निकलते, पीछे ही लौटते हैं। तो दंडवती परिक्रमा करने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं और हमारे ब्रजवासी जन, तो रहने की व्यवस्था ऐसी जगह पर आप देखें जहाँ से आपको दंडवती परिक्रमा से आगे ना निकलना पड़े, आपको बैक होना पड़े, पीछे लौटना पड़े। दूसरी बात यह है भगवत प्रेमियों, दंडवती परिक्रमा हमारी जो माताएं हैं, मैंने देखा है कई दफ़े गिरिराज जी में कि सीधे लेट करके वो दंडवती परिक्रमा करती हैं। ये निषेध है। दंडवती परिक्रमा माताओं के द्वारा इस प्रकार से नहीं की जाएगी। उसका नियम है कि वो साइड में, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, साइड में होकर के साइड से लेटते हुए गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करें। एकदम सीधे लेट करके माताएं दंडवती परिक्रमा बिल्कुल ना करें, ऐसा निषेध है। उसको क्यों निषेध है ये बताने के लिए हमारे पास में समय बहुत कम रहता है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और वैसे ही भक्तों के पास में थोड़ा समय कम है तो वो देख नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास में पहुंच जाए। कभी इस बात का भी जिक्र करेंगे कि वो क्यों सीधी लेट करके दंडवती परिक्रमा नहीं कर सकते। तो माताओं के लिए ये नियम है कि वो दाएं या बाएं लेट करके दंडवती परिक्रमा लगाएं, और पुरुषों के लिए साष्टांग लेट करके दंडवत, जैसे डंडे को गिरा देते ना सीधा। मैंने देखा है कई भक्तजन जो हैं वो थोड़ा झुक करके या थोड़ा बैठ जाएंगे, तो जो उनके पास में परिक्रमा लगाने का साधन है, गिरिराज जी की शिला या नारियल या कोई ब्रज के वृक्ष का सूखी हुई लकड़ी, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ में हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं दंडवती वाले। तो प्यारे प्रेमियों, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो पुरुष वर्ग है वो सीधे लेट करके ही परिक्रमा लगाए। हाँ, वो दाएं या बाएं करवट से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। सीधे लेट करके वक्षस्थल का ब्रजभूमि से स्पर्श होना अनिवार्य है, तो वो पेट का, पैरों का ब्रजभूमि से स्पर्श होना अनिवार्य है। तो वो दंडवती परिक्रमा सीधा लेट करके लगाएं। अगर ऐसे थक जाते हैं तो फिर साइड से लगाएं, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, करवट जैसे लेते हैं उस हिसाब से वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन पूरा लेटना अनिवार्य है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। दूसरी चीज़, कई लोग ग्रुप में दंडवती परिक्रमा लगाते हैं कि बहन है, माँ है, भाई है, पति है, ऐसे करके ग्रुप में कई परिक्रमा लगाते हैं। तो ग्रुप वालों के लिए मेरा ये निवेदन है कि एक परिक्रमा को लेकर के कई भक्तजन चल रहे हैं, एक परिक्रमा को लेकर के उन्होंने उसको गिरिराज जी की शिला को आगे छोड़ दिया, फिर एक भक्त ने उठाया, उसने उससे आगे कर दिया, फिर एक भक्त ने उठाया, उससे आगे कर दिया। ठीक है, ऐसे भी ये भी एक नियम है, ऐसे भी गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाई जाती है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि पूरा लेटना चाहिए। अगर हमारी कोई बहन दंडवती परिक्रमा लगा रही है ग्रुप में तो उसे साइड से लेटना है, और जेंट्स हैं उन्हें एकदम सीधे लेट करके दंडवती परिक्रमा गिरिराज जी की करनी है। और कुछ लोग जोड़े से लगाते हैं, पति पत्नी, तो पत्नियां जो हैं वो पति के पैर छूते हुए
गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। ये दृश्य भी आपको गिरिराज जी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जोड़े से भी गिरिराज जी की परिक्रमा लग सकती है, लेकिन लेटने को लेकर के विशेष करके आप सावधानी बरतेंगे। दूसरी जो बात है वो हम आपसे निवेदन कर देते हैं प्यारे भक्तजनों, शौच आदि अगर आप जा रहे हैं दंडवती में तो दंडवती स्नान करने के बाद ही उठेगी। बाकी तो मैं परिक्रमा जो खड़ी परिक्रमा है उसके कुछ नियमों में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आप कम खाएं, फल खाएं ताकि आलस्य ना आए, पेट थोड़ा सही रहे। वही नियम दंडवती परिक्रमा में भी है कि कम खाएं थोड़ा सा। लेकिन अगर बाय द वे आपका पेट खराब है या आप शौच आदि जाते हैं तो ध्यान रहे स्नान करके ही दंडवती परिक्रमा प्रारंभ करनी होगी। गर्मियों के समय में बहुत सारे भक्त परिक्रमा लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे 3 बजे दंडवती परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं और फिर जब सूर्योदय होते हैं तब स्नान करते हैं। ये ठीक नहीं है। दंडवती परिक्रमा अगर आप दूसरे दिन प्रारंभ कर रहे हैं तो आप स्नान आदि करके ही दंडवती परिक्रमा प्रारंभ करें। स्नान का एक प्रावधान हम आपको बता दें, जो ब्रजवासी जन हैं जो दंडवती कर रहे हैं तो वो तो अपने घर से स्नान करके निकलते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए वैष्णव हैं, भक्तजन हैं, वो प्रयास करें कि अपनी दंडवती परिक्रमा किसी कुंड पर विश्राम करें। जो गिरिराज जी की परिक्रमा में कुंड पड़ते हैं उस कुंड पर आप दंडवती परिक्रमा विश्राम करें और कुंड का स्नान करें। ये बहुत आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुंड का स्नान करें और कुंड का स्नान करके तब आप अपनी दंडवती परिक्रमा प्रारंभ करें। और मैंने बता ही दिया है, शौच आदि अगर आप गए हैं तो भी आप स्नान करके ही दंडवती परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, चाहे वो रात्रि का समय है या सुबह का समय है। दंडवती परिक्रमा 24 घंटे चलती है, ऐसा उसका कोई निषेध नहीं है कि रात्रि के समय में दंडवती परिक्रमा नहीं लगाई जाती। प्यारे भक्तों, लगाई जाती है। 24 घंटे सामर्थ्य के आधार पर भक्तजन दंडवती परिक्रमा करते हैं। लेकिन शाम को भी अगर आप शौच गए हैं और आपने कुछ खाया है उसके बाद फिर आप दंडवती देना चाहते हैं तो आपको स्नान करके ही दंडवती परिक्रमा प्रारंभ करनी चाहिए। अथवा शौच आदि करके आप स्नान कर लें, फिर प्रसाद पाएं और कुछ देर आराम करके फिर आप दंडवती परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। और भक्तजनों, एक और नियम मैं आप सभी भक्तों के लिए निवेदन करूं, रात्रि का जब आप विश्राम कर रहे हैं तो गिरिराज जी की साइड में आपके पैर नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान दें। गिरिराज जी की तरफ आप पैर करके बिल्कुल भी न सोएं। और जो बाहर से दंडवती परिक्रमा करने के लिए आए हैं उनसे निवेदन कि वो किसी महात्माओं के जगह जगह पर स्थान है तो किसी स्थान पर रुकने का प्रयास करें। अगर वो स्थान अवेलेबल नहीं है और आपको कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप जहाँ भी ठहरे हुए हैं उस जगह पे चटाई वगैरह बिछा करके या गद्दे वगैरह होते हैं फॉर्म के, वो बिछा करके नीचे विश्राम करें। अथवा किसी लकड़ी का कोई साधन हो, तख्त वगैरह बेड वगैरह होता है, उस पर भी आप विश्राम कर सकते हैं। बाकी खटिया वगैरह जो होती है, हालांकि प्रचलन अब कम हो गया है खटियाओं का, खटिया वगैरह होती है उस पर आप बिल्कुल भी विश्राम न करें। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और भगवान का नाम जप करते हुए, प्रभु का मुख में नाम जप करते हुए आप दंडवती परिक्रमा करें, बात ना करें। कई लोग दंडवती परिक्रमा करते हुए भी बात करते हैं। शरीर से ऑलरेडी इतनी मेहनत हो रही होती है तो बात करने के लिए अलग से एनर्जी कहाँ से आती है पता नहीं। और भगवान के नाम की बात करें, संकीर्तन की बात करें तो थोड़े वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दंडवती परिक्रमा करते हुए बिल्कुल बात ना करें और नाम जप करते हुए ठाकुर जी की दंडवती परिक्रमा आप करें। ये कुछ नियम हमने आपसे ठाकुर जी की दंडवती परिक्रमा को लेकर के निवेदन किए। आशा करता हूँ कि आप सब इनका पालन करते हुए दंडवती परिक्रमा का आनंद लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक परिक्रमा और रह गई है, ई रिक्शा में बैठ करके जो लगाते हैं, उसके भी नियम हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। नियम से लगते नहीं हैं, जो हम आपको बता रहे हैं
आप सोचेंगे कि नियम से लग नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे समझो सहज में कोई वार्ता आपस में हो गई हो। नहीं, ये नियम है, पालन करेंगे तो समझ में आएंगे, और पालन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है। जैसे कहा है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मानो तो ये भगवान के नियम है जो सहज में और किसी भी अवस्था में इनका पालन किया जा सकता है, मैंने ये निवेदन किया है। और न मानो तो हमारे आपके बीच में परिक्रमा को लेकर के एक छोटी सी चर्चा है, आप जैसे उसे ठीक समझें। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इन नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करेंगे तो आपको गोवर्धन नाथ की विशेष कृपा करुणा की प्राप्ति होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे।